नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रयाणम नमो लोये त्रिकालवर्ती सब मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदारियो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरछिदे अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम और भावस्य कर्तात्मा मोहयम व्यवहारिण मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भय हरियंतादि महान ओम नमः सिदेव्य नमः सिदेव्य नमः सिदेव्य। महावीर परमात्मा के शासन में कुनकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री का महाकल्याणकारी मंगल योग सही में पूज्य गुरुदेव श्री इस युग के मंगल वर्धिनी थे। उस मंगल वर्धिनी गुरुदेव के पीछे गुरुपंथिनी यानी गुरुपथ पे चलने वाले ज्ञानी धर्मात्मा और ज्ञानी धर्मात्माओं के पुठे पुठे पीछे पीछे चलने वाले भरत क्षेत्र के भव्य आत्माओं सबको एक बात सुनने को मिली, समझने को मिली कि भाई तू परमेश्वर है। अनादिकाल से इस बात को समझा नहीं था। बात समझने का सुवर्ण युग पूज्य गुरुदेव श्री के कारण स्वर्णपुर से प्रवाहित हुआ और पूज्य गुरुदेव श्री ने दृष्टि का निधान देते हुए, दृष्टि का विधान बताते हुए, दृष्टि की निधि हाथ में थमाते हुए यह कहा कि अरे भाई तेरे जैसा धनाढ़ियों कोई और नहीं है। जगत के अंदर में भव्य जीवों को यह कहा दृष्टि के निधान बोल के अंदर में 5वें नंबर के बोल पे ऐसा एक संदेश दिया कि जगत के भव्य जीव सभी सबसे अधिक धनाढ़िया है। तुमसे तेरा जैसा धनाढ़िया और कोई नहीं है ऐसा कहा। तू सबसे अधिक धनाढ़ियशाली है। क्यों अंदर में? क्योंकि तेरे अंदर में परमात्मा विराजता है। इससे अधिक धनाढ़िया और क्या हो सकता है? तेरे अंदर में परमात्मा विराजते हैं, इससे अधिक और क्या धनाढ़िया हो सकता है? प्रभु सबको इतना धनवान बना दिया भगवान आत्मा को दिखाकर, समझाकर, बताकर। भगवान बनने की बात नहीं की उन्होंने, भगवान अंतरंग में पड़ा हुआ था उसको बता दिया कि भाई तेरे अंतरंग के अंदर में परमात्मा विराजमान है, विराजित है। उससे विशेष धनाढ़ियपना और क्या हो सकता है? प्रभु एक बार अपने धनवान परमात्मा पना को देख, क्योंकि तूने अपने परमात्मा पने को आज तक सुनकर समझा नहीं। तूने हमेशा अनादिकाल से परमात्मा बनने का प्रयत्न किया और परमात्मा बनने का प्रयत्न यानी भिखारीपना था। तूने अनादि से अपने को भिखारी माना, जबकि तू अनादिकाल से धनाढ़ियपति था। तेरा जैसा धनवान इस विश्व में कोई नहीं था, क्योंकि तू स्वयं परमात्मा था। तेरे अंदर में परमात्मा विराजमान थे, विराजमान है। जिसने उस परमात्मा तत्व मैं हूँ ऐसा माना, उससे धनाढ़ी, उससे धनवान विश्व के अंदर में कोई हो नहीं सकता। ये मंगलकारी उपदेश पूज्य गुरुदेव श्री ने दिया कि तेरे अंदर में परमात्मा विराजमान है, उससे अधिक धनाढ़ी और क्या हो सकता है? परमात्मा माने विश्व के अंदर में सर्वोत्कृष्ट वस्तु क्या है? परमात्मा। सर्वोत्कृष्ट पूज्य क्या है? परमात्मा। सर्वोत्कृष्ट वंदनीय क्या है? परमात्मा। सर्वोत्कृष्ट गुण गाथा किसकी गानी चाहिए? परमात्मा। ये परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा अंदर है। सबके अंतरंग में, निगोज से लेकर सिद्ध तक सभी के अंतरंग में परमात्मा विराजमान है। जिसने अपने को भिखारी माना था, पामर माना था, उसको ये श्रद्धान करवाया कि तू सबसे अधिक धनाढ़ियशाली, तू सबसे अधिक धनवान है पुरुष। करोड़ोपति, अब्जोपति, खरबोपति नहीं, लेकिन तू परमात्मा माने चक्रवर्ती, जिसके सामने बिल्ली के बच्चे के, गलुड़िया के बच्चे के, कुत्ते के बच्चे की तरह 4 पांव झुकाकर, जिससे गलुड़िया भगवान के सामने बैठते, ऐसे चक्रवर्ती
दो पांव मुड़कर, दो हाथ जोड़कर, मस्तिष्क झुकाकर अपना जो हार होता है वो सब कुछ झुकाते हुए, मस्तिष्क का जो इंद्र बीज जो होता है उसको भी झुकाते हुए तीर्थंकर परमात्मा को ऐसे झुककर प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं जैसे विश्व के अंदर में उससे सर्वोत्कृष्ट पुरुष और कोई नहीं है। और उस परमात्मा ने ऐसा बताया, उस गुरुदेव ने ऐसा बताया कि तेरे अंदर में परमात्मा विराजमान है। मुगट जो अपना मुगट भगवान के चरणों में रख देते हैं, दो हाथ और दो पांव मुड़कर जोड़ते हुए, शरीर को मस्तिष्क को नमाते हुए, आँखों को झुकाते हुए, भक्ति भाव से वंदन करते हुए, परमात्मा की पूजा करते हुए, वंदना करते हुए, रत्नों की आरती उतारते हुए जब वो भगवान के सामने देखते हैं तो भगवान ने कहा प्रभु तू भगवान है। ऐसे गुरुदेव ने यहाँ पे भरत क्षेत्र में आकर कहा तू परमात्मा है, तेरे अंतरंग में परमात्मा विराजमान है, उससे बेसी धनाढ़िया और क्या हो सकता है। ऐसा परमात्मापना सुनते ही इसे अंदर से उल्लास उछलना चाहिए, उसकी लगन लगनी चाहिए। ये बात सुनकर अंतरंग के अंदर में उल्लास उछलना चाहिए, इसके अंतरंग के अंदर में इसकी लगनी चाहिए, भगवान आत्मा की धुन लगनी चाहिए, उसके लिए पागल हो जाना चाहिए, है ना, गांडा थी जવું જોઈએ, गुजराती में કે गांडा थी जવું જોઈએ। परमात्मा तत्व की बात सुनकर अंतरंग से आनंद से उल्लसित होना चाहिए, आनंद से उल्लास उछलना चाहिए, अपने अंतरंग के अंदर भी उसकी लगनी चाहिए और उसके पीछे पागल हो जाना चाहिए। इससे परमात्मा स्वरूप की धुन लगना चाहिए। सच्ची धुन लगे तो जो स्वरूप वह प्रकट हुए बिना कैसा रहेगा। सच्ची धुन हो, धुन के अंदर में ईमानदारी हो, धुन के अंदर में प्रामाणिकता हो, नैतिकता हो, यानी कि मैं परमात्मा हूँ ऐसा सही माने में वो मानता हो, तो ये अपना स्वरूप है और स्वरूप है वो प्रकट भी हुए बिना कैसे रहेगा, अवश्य ही प्रकट होगा, अति अवश्य ही प्रकट होगा, उसकी गारंटी देते गुरुदेव श्री। यदि आपको आनंद का उल्लास आवे, उसकी लगनी लगे, उसकी सच्ची धुन लगे, उसके पीछे पागल हो जाए, गांडा हो जाए, तो स्वरूप है अपना, वो प्रकट हुए बिना कैसे रह सकता है, अवश्य प्रकट होता ही है। ऐसा अद्भुत संदेश 5वें बोल में गुरुदेव श्री ने भरत क्षेत्र के भव्य जीवों को दिया कि प्रभु आप परमात्मा हो ऐसा निर्णय करो, परमात्मा हो ऐसा नक्की करो, अभी इस वक्त नक्की करो कि मैं परमात्मा हूँ। परमात्मा विराजमान है, परमात्मा को विराजमान करना नहीं है, ये ज्ञान की वेदी पे परमात्मा विराजमान है। आप उसको श्रद्धा के अंदर में लो, ज्ञान के अंदर में लो कि मैं परमात्मा हूँ। इससे जहाँ दृष्टि किया तो उसकी लगनी चाहिए, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा। सुबह उठे तो परमात्मा, दिन चले तो परमात्मा, खाए तो परमात्मा, उठे तो परमात्मा, सोए तो परमात्मा, बोले तो परमात्मा, बात करे तो परमात्मा, हंसे तो परमात्मा, रोए तो परमात्मा। मैंने परमात्मा तत्व से उसका लक्ष्य हटना नहीं चाहिए, किसी भी प्रवृत्ति के अंदर में उसका भेद ज्ञान चलना चाहिए। अरे भेद ज्ञान इस प्रकार का है कि जगत के जीव को पता ही नहीं चला, आप बाहर का काम बाहर की जगह पे चलता रहे, अंतरंग का काम अंतरंग में होता रहे, उसकी धुन होनी चाहिए, उसके पीछे पागल होना चाहिए, दिन रात मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, ऐसी अपनी अस्थि की मस्ती चढ़ जाए। और परमात्मा है तो अपना स्वरूप है, अपन का स्वयं का स्वरूप है, परमात्मा तत्व अपना त्रिकाल स्वभाव है, प्रकट स्वभाव है, विद्यमान स्वभाव है, हाजरा हजूर स्वभाव है, जीवती जागती ज्योत है, चैतन्य ज्योत है, ज्ञान चेतना है, आनंद चेतना है, शुद्ध चेतना है, प्रकट चेतना है। प्रभु उसकी ओर देख नाथ एक बार, इसका उल्लास ला, अंदर से आनंद से उल्लासित हो। अरे मैं ऐसा परमात्मा अभी वर्तमान में, मैं प्रकट परमात्मा अभी हूँ, इस वक्त हूँ प्रकट परमात्मा। इसका यदि उल्लास आया तो फिर उसकी धुन लगती, और धुन लगे तो उसके पीछे वो पागल होकर पड़ता है, एकदम जैसे कोई पागल व्यक्ति हो, उसको किसी चीज़ का शान भान नहीं रहता। ऐसे आत्मार्थी परमात्मा तत्व के पीछे जब पागल होता है तो संसार का शान भान भूल जाता है, खाना पीना उठना बैठना सब भूल जाता है, उसको धुन लगती है परमात्मा तत्व की। इस धुन का यदि प्रत्यक्ष उदाहरण देखना हो तो अपने प्रत्यक्ष जीवता जागता उदाहरण थे सोगानी जी। उसकी धुन का प्रकार कैसा था, किसी ने उसको कहा कि भक्ति से भगवान मिलेंगे,
तो मंदिर में जाके 8-8 घंटा भगवान की भक्ति करते थे। किसी ने कहा पूजा से मिलेगा, तो सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर में 2 बजे तक भगवान की पूजा करते थे। किसी ने कहा शास्त्र स्वाध्याय से मिलेगा, तो शास्त्र स्वाध्याय को करने के लिए अपने मकान के अंदर में छत में अपने खर्चे से एक रूम बना ली, रूम के अंदर में जाके पूरे रात भर स्वाध्याय करते रहते थे। फिर अभी बोला कुछ समझ में नहीं आता, तो अपने घर के पास में धर्मशाला में 3 महीना के लिए एक रूम बुक करके पंडित को बुला लिया। वो पंडित के पास में दिन रात प्रवचन सुना करते थे, आत्मा की बात सुना करते थे, लेकिन उसको कहीं पे संतोष नहीं हुआ। लेकिन उसकी धुन लगा रही, धुन बनी रही, तो उसके अंदर में परम सौभाग्य से आत्मधर्म उसके हाथ आ गया। आगरा से नवीचंद जी पाटनी साहब ने उसको भेजा था, तो उस आत्मधर्म को खोलते उसके अंदर में आया कि आवश्यक एक होता है, सट आवश्यक नहीं होता, आवश्यक एक होता है। अपन ने समझते श्रावक का कर्तव्य सट आवश्यक 6 आवश्यक होते हैं, लेकिन उसमें लिखा था एक आवश्यक। मैं परमात्मा हूँ, वो एक आवश्यक है और कोई आवश्यक नहीं है। इस बात की समझ आ जाए, इसकी बात की धुन लग जाए, इसके पीछे पड़ जाए, तो ये जवाब दे और दे, ऐसा नियम है। जिसको धुन लगे उसको जवाब नहीं मिले, ऐसा हो नहीं सकता। देखिए क्या कहते, सच्ची धुन लगे तो जो स्वरूप है, ये परमात्मा अपना स्वरूप है, अपना स्वभाव है, प्रकट हुए बिना नहीं रह सकता। कैसे रहेगा प्रकट हुए बिना? तो यदि अपनी धुन हो, अपना पागलपन हो, अपनी लगन हो, अपनी मग्नता हो, अपने को स्वभाव की तरस हो, जरूरियात लगे, तो मैं परमात्मा हूँ और परमात्मा बिना नहीं रह सकता, ऐसा अंतरंग के अंदर में भाव जगे और परमात्मा जवाब न दे, ऐसा तीनों काल के अंदर में एक भी प्रसंग हुआ नहीं। आज के दिन में एक भी प्रसंग होता नहीं, भविष्य में ऐसा एक भी प्रसंग होगा नहीं। ये कुदरत का नियम है। कहते हैं अवश्य ही प्रकट होगा, अवश्य प्रकट होगा ऐसा नहीं, अवश्य ही प्रकट होगा। ये कौल करार है गुरुदेव श्री का, ये आह्वान है गुरुदेव श्री का कि तेरा ऐसा स्वरूप है, उसकी धुन लग जाए, तेरे अंतरंग में परमात्मा विराजमान है। तू पामर नहीं है, तू धनाढ़िय, विश्व के अंदर में सर्वोत्कृष्ट धनाढ़िय पुरुष तू है, क्योंकि तू मात्र परमात्मा ऐसा नहीं है, तू भगवान ऐसा नहीं, तू भगवंतों का भगवान है, प्रभु का प्रभु है, सिद्धों का सिद्ध है, परमात्मा का परमात्मा है। जगत के अंदर में परमात्मा ऐसा, परमात्मा का निर्णय तेरा परमात्मा करता है, तू परमात्मा का परमात्मा, सिद्धों का सिद्ध। अभी देखिए अनंत सिद्धों का सिद्ध मैं हूँ, तो अपने सिद्ध भगवान को देख ले प्रभु यहाँ पर, क्योंकि अपना सिद्ध है ना, सिद्ध यहाँ पे जो सिद्ध है वो बिंब है, और ये बिंब कैसा है देखना है तो देख ले अनंत सिद्ध भगवान को। मेरा प्रतिबिंब से अनंत सिद्ध भगवान है, वो मेरा प्रतिबिंब है, और मैं सिद्ध हूँ, मैं परमेश्वर हूँ। मैं कैसा हूँ देखना हो तो देख ले सिमंदर को, देख ले युग मंदिर को, देख ले महावीर को, मैं कैसा हूँ। ऐसा परमात्मा, ऐसा सिद्ध, ऐसा भगवान वर्तमान में परिपूर्ण विराजमान, यहाँ पे विद्यमान, हाजरा हजूर, प्रगट, ज्वाजल्यमान, जीवती ज्योत, जागती ज्योत, चैतन्य ज्योत, आनंद ज्योत, शुद्ध ज्योत, बिल्कुल प्रकट है एकदम। बस देख ले प्रभु एक बार उसकी ओर, एक बार उसकी ओर देखे, उसकी दृष्टि दे, उसकी नज़र करे, तो अनुभूति में आता ही आता है, अवश्य आता है, क्योंकि ऐसा अपना स्वरूप है। सुबह में समय सर कलस्टिका के अंदर में भी कहा कि स्वानुभव गम्य वस्तु है, स्वानुभव गम्य स्वभाव है, स्वभाव ही ऐसा है कि स्वानुभव के अंदर में गम्य हो। ये स्वरूप ही ऐसा है कि दृष्टि करे और अनुभव में आ जाए, अभी दृष्टि करे और कल अनुभव में आवे, ऐसा नहीं है। जिस समय दृष्टि करे उस समय अनुभूति में आ जाए, ऐसा परमात्मा स्वरूप वर्तमान में विद्यमान हाजरा हजूर है प्रभु। तो एक बार इसकी दृष्टि कर ले, जहाँ उसकी सच्ची धुन लगे, बस शर्त इतनी है कि सच्ची धुन लगनी चाहिए। सच्ची धुन लगती है तो फिर अनुभव हुआ नहीं हुआ वो नहीं देखता, वो भगवान के पीछे पड़ा रहता है। मैं भगवान, 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 मैं परमात्मा, मैं एक, मैं शुद्ध, मैं अखंड, मैं अभेद, मैं परिपूर्ण, मैं त्रिकाल। इसी दृष्टि स्वभाव के ऊपर से हटती नहीं है, हिलती नहीं है। विकल्पात्मक अवस्था के अंदर में, आत्मार्थी अवस्था के अंदर में ऐसी लगनी होती है, ऐसी धुन होती है, इस तरह से वो पीछे पड़ता है उसके, और पीछे पड़े और भगवान आत्मा जवाब न दे, ऐसा 3 काल के अंदर में होता नहीं है। तो पीछे पड़े एक बार, ऐसा 5वां बोल के अंदर में कहा। उसी तरह से 7वां बोल के अंदर में कहते हैं, भाई तो विश्वास कर कि मेरे स्वभाव के आनंद के सामने सभी प्रतिकूलता और सारी दुनिया विस्मृत हो जाए।
मैं ऐसी अद्भुत वस्तु हूँ। विश्वास करने की बात है प्रभु। भाई तू विश्वास कर, भगवान तू विश्वास कर, प्रभु तू विश्वास कर, है भव्य जीव तू विश्वास कर। क्या विश्वास कर? कि मेरे स्वभाव के आनंद के सामने, मेरे स्वभाव के आनंद के सामने सभी प्रतिकूलता है। कोरोना की प्रतिकूलता हो, नाणाकीय प्रतिकूलता हो, संसार की प्रतिकूलता हो, कोई भी प्रतिकूलता है, सारी की सारी प्रतिकूलता है, सभी प्रतिकूलता है, और पूरी दुनिया, समस्त दुनिया विस्मृत हो जाए, भूला जाए, मैं ऐसी अद्भुत वस्तु हूँ। भाई तू विश्वास कर। गुरुदेव श्री गुजराती में कहते भाई तू विश्वास लाओ कि मारा स्वभावना आनंद आगळ, मेरे स्वभाव के आनंद के सामने सभी प्रतिकूलता है और सारी दुनिया विस्मृत हो जाए, ऐसी अद्भुत वस्तु मैं हूँ। मैं वर्तमान में परमात्मा ही हूँ, मेरे में और परमात्मा में कोई फेर नहीं है। ऐसा विश्वास आते ही फेर छूट जाएगा और पर्याय में परमात्मापना प्रकट हो जाएगा। प्रभु ऐसा अद्भुत अपना परमात्मा तत्व तो देखिए, गुरुदेव श्री ने इस दृष्टि के निदान में सिर्फ परमात्मा की गुण गाथा गाई है, परमात्मा का जय घोष किया है, परमात्मा तत्व को हथेली के अंदर में बिठाया है कि प्रभु तू एक बार अपने अंतरंग से अपने परमात्मा तत्व को देख, तो बिना शास्त्र ही तुझे अंतरंग से जवाब मिलेगा। शास्त्र होते हैं, स्वाध्याय होता है, लेकिन वहाँ पे वो रुकता नहीं है। वो अपने स्वभाव के पीछे ऐसा पड़ता दिन रात, खाते पीते उड़ते बेचते चलते फिरते हंसते रोते, मैं बस। जैसे बच्चे को माँ के अलावा कुछ दिखता नहीं है, उसी तरह से आत्मार्थी को भगवान आत्मा के अलावा कुछ दिखता नहीं है, वो उसके पीछे पड़ता है। देखिए भाई तू विश्वास कर। देखिए विश्वास करने की बात है। क्या विश्वास करना है? मेरे स्वभाव के आनंद के सामने, मेरे स्वभाव के आनंद के सामने सभी प्रतिकूलता है और सारी दुनिया विस्मृत हो जाए, सारी प्रतिकूलता है। कोरोना के काल के अंदर में किसको कितनी कितनी प्रतिकूलता दिखती है। अभी हमारे परिवार के अंदर में बीमार हो गया, इसको कोरोना हो गया, इसको इतनी तकलीफ हो गई, इसको इतना मुश्किल हो गया, इसका देह विलय हो गया, इसका देह छूट गया, कितनी कितनी प्रतिकूलताएं दिखती है। ये सारी की सारी दुनिया की सारी प्रतिकूलताएं किसके सामने? मेरे स्वरूप के आनंद के सामने। क्योंकि ये परमात्मा तत्व जो है ना, वो आनंद से लबालब भरा हुआ है, छलोछल भरा हुआ है, ठसाठस आनंद से भरा हुआ है। ऐसा मेरा स्वरूप है, ऐसी मैं वस्तु हूँ, ऐसा मेरा अनादि अनंत एक रूप त्रिकाल तत्व है। उसके सामने विश्व की समस्त प्रतिकूलता है और सारी दुनिया विस्मृत हो जाए, सारी दुनिया, पूरी दुनिया विस्मृत हो जाए, किसी की याद ही नहीं आवे। कि सोनानी जी को ऐसा पहली बार जब सोनगढ़ गए तो प्रसंग जो बना सोनगढ़ का सबको पता है, लेकिन सोनगढ़ घर से बोल के भी नहीं गए मैं सोनगढ़ जा रहा हूँ, और हमेशा वो 3-4 दिन काम के लिए निकल जाते। तो परिवार ने ऐसा सोचा 3-4 दिन काम पे गए होंगे, आ जाएंगे, लेकिन बोल के नहीं गए मैं सोनगढ़ जा रहा हूँ। 7 दिन हो गया, 8 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, सबकी परेशानी बढ़ गई। और ये तो अपने आत्मा के अंदर में अलमस्त हो गए, मदोन्मत आत्मा के अंदर में होकर मदमस्त हाथी की तरह स्वभाव की रैली के अंदर में, स्वभाव की मस्ती के अंदर में जिस वस्तु की अनादिकाल से खोज थी, वो शांति मिल गई, वो आनंद मिल गया, वो गुरु तत्व मिल गया, निज गुरु तत्व भी मिल गया और बाह्य में भी गुरु तत्व मिल गया। तो 15 दिन के पश्चात इधर उधर से सब जगह से खबर पहुँचते पहुँचते तार आया, तब घर की याद आई। तो ये आत्मा का स्वरूप की मस्ती का स्वरूप ही ऐसा होता है जिसके अंदर वो सारी दुनिया विस्मृत हो जाती है, भूल जाता है। स्मृति से अपना एक भगवान आत्मा के अलावा कुछ सामने रहता नहीं है। दिखता है सामने आत्मा, भगवान आत्मा, नज़र में आता है भगवान आत्मा, दृष्टि में आता है भगवान आत्मा, लक्ष्य में आता है भगवान आत्मा, अहम होता भगवान आत्मा, एकत्व होता भगवान आत्मा, एकता होती भगवान आत्मा, ज्ञान होता भगवान आत्मा, श्रद्धा होती भगवान आत्मा, लक्ष्य रहता भगवान आत्मा। ऐसी धुन लगती है, ऐसे धुन लगे, ऐसी पवित्र धुन, नैतिकता ईमानदारी पूर्वक की धुन लगे और भगवान आत्मा जवाब न दे, ऐसा 3 काल में होता नहीं है। प्रभु यही बात कहते हैं कि तू विश्वास कर। तूने ऐसा विश्वास नहीं किया, प्रॉब्लम यहीं पे है कि विश्वास नहीं किया।
क्योंकि ऊपर में भी विश्वास की बात की, यहाँ पे भी विश्वास की बात करते हैं कि तू स्वयं पूर्णानंद का नाथ प्रभु है। मैं ऐसी अद्भुत वस्तु हूँ, ऐसी अद्भुत वस्तु, ऐसी अलौकिक वस्तु, मेरी तुलना किसी से हो नहीं सकती, ऐसा भगवान आत्मा मैं हूँ। मैं वर्तमान में परमात्मा ही हूँ। देखिए अनादिकाल की भूल क्या थी, अनादिकाल से हम परमात्मा बनने का प्रयत्न करते थे, जबकि गुरुदेव ने कहा मैं वर्तमान में अभी इस वक्त हाल अभी परमात्मा ही हूँ, परमात्मा जज हूँ, अभी इस वक्त परमात्मा ही हूँ। मुझ में और परमात्मा, मेरे में और सिमंदर में, मेरे में और युगमंदर में, मेरे में और स्वयं प्रभ में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। अपन अंतर दिखते हुए अपनी पर्याय दृष्टि है। द्रव्य दृष्टि से देखे तो अपना द्रव्य आत्मा, सामान्य आत्मा और भगवान का सामान्य आत्मा, कोई अंतर नहीं है। ऐसा विश्वास होने से पर्याय का अंतर मिट जाएगा। किससे मिटेगा? ऐसा विश्वास, मेरे में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं, ऐसा विश्वास होने से पर्याय का अंतर मिट जाएगा और पर्याय में परमात्मापना प्रकट हो जाएगा। इसकी गारंटी देते गुरुदेव से, प्रभु इस बात का अपन इकरार करें, इस बात का अपने विश्वास करें। अपने को तो ये बात समझना होगा कि मैं स्वभाव से परमात्मा हूँ, विकल्प से शून्य हूँ। अपने परमात्मा तत्व से मैं भरपूर हूँ, अपने आनंद गुणों के भावों से मैं भरपूर हूँ, विकल्प से शून्य और अपने से परिपूर्ण, अपने से कृत्य कृत्य। फिर जीव को यह प्रश्न उठता है कि पहले तो बाह्य आलम्बन तो लेना होगा ना, लेना चाहिए ना। प्रभु जो कृत्य कृत्य है, परिपूर्ण है, उसको किसका आलम्बन चाहिए? मैं प्रथम से ही परिपूर्ण हूँ तो किसका आलम्बन चाहिए? और परिपूर्ण को किसका आलम्बन होता है? ये आलम्बन का तो तीव्रता से निषेध आना चाहिए, और निषेध पूर्वक आलम्बन आ जाता तो भले ही आ जाता, लेकिन उसके ऊपर जोर नहीं होना चाहिए। अभिप्राय के अंदर में आलम्बन होना ही नहीं चाहिए। मैं तो निरालंबन तत्व हूँ, मैं तो परिपूर्ण तत्व हूँ, मैं तो निराधार तत्व हूँ, मैं तो अखंड तत्व हूँ, मैं तो अचल तत्व हूँ, मैं तो ज्ञायक तत्व हूँ, मैं तो परमात्मा तत्व हूँ। ऐसा जोर अपना स्वभाव का आवे और ऐसा जोर पूर्वक यदि परिणाम द्रव्य का आलम्बन ले ले तो भले ही ले ले, लेकिन इसका जोर नहीं होना चाहिए। मैं पहले से ही परिपूर्ण, प्रथम से ही परिपूर्ण, अनादि अनंत परिपूर्ण। तो अनादि अनंत जो परिपूर्ण है उसको किसका आलम्बन है? आलम्बन का तो प्रचंड निषेध आना चाहिए, प्रचंड निषेध, जैसे व्यवहार का निषेध, जैसे आलम्बन का निषेध। मैं निरालंबन तत्व, मैं परिपूर्ण परमात्मा, किसका आलम्बन लूँ? स्वभाव से देखो प्रभु, स्वभाव से एक बार स्वभाव से देखे तो परिपूर्ण परमात्मा वर्तमान में हूँ। कभी भी अपने को परमेश्वर तत्व के हिसाब से नहीं देखा, उसलिए सारी की सारी परेशानियाँ अपने को परमेश्वर नहीं देखने की, अपने को परमात्मा नहीं देखने की। अपने को मनुष्य देखता, शरीर से देखता, देह से देखता, संयोग से देखता। अब ये कुछ मेरे में है ही नहीं, ये मेरी वस्तु ही नहीं है, ये मेरा संयोग भी नहीं है। मैंने रागादि, कर्मादि, शरीर आदि तो मेरा संयोग भी नहीं है प्रभु। संयोग तो वो है जो ध्रुव तत्व के संयोग के अंदर में प्रति समय पर्याय का उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय होता है, वो संयोग है। उत्पाद होता है संयोग है और व्यय होता है वियोग है। बस पर्याय में संयोग वियोग है। मैं तो असंग तत्व, मैं तो परिपूर्ण तत्व। एक पत्र के अंदर सोगानी जी कहते हैं आपको किसका संग चाहिए? कि मेरे को असंग का संग चाहिए। असंग के अलावा किसी का संग नहीं चाहिए। और जब असंग के साथ न रह सकूं तो गुरु का संग चाहिए, और गुरु का संग न मिले तो मुमुक्षु का संग चाहिए। इसके अलावा किसी का संग नहीं चाहिए। चाहिए तो एक असंग का संग, क्योंकि मैं स्वभाव से असंगी तत्व हूँ। असंगी तत्व किसका संग करे? इसलिए जब उनको तीव्रता रहती थी गुरुदेव के पास जाने की, और जा नहीं पाते थे किसी संयोगवश, तो विकल्प को क्या कहते हैं? अरे विकल्प, यदि तुझे तेरी आयु प्रिय है तो मुझे उस गुरु के चरणों में ले चल,
वरना उन्हीं के दिए हुए अस्त्र के द्वारा तेरा शीघ्र घात कर डालूं। मैंने विकल्प को ऐसा कहते हैं, विकल्प यदि तुझे कुछ साल मेरे पास रहना है, कुछ समय मेरे पास रहना है, तो विश्व के अंदर में एक ही जगह है गुरुदेव, तो उसके पास मेरे को चल, सब संयोगों की जंजाल से निकाल कर गुरुदेव के पास ले चल, और उसके निकट के अंदर में मेरे को उनके प्रति भक्ति आएगी, राग आएगी, अनुराग आएगा, अवभाव आएगा, तो तू और कुछ समय जिंदा रह पाएगा। तो यदि तू मेरे को नहीं ले गया वहाँ पे और यहीं पे भट्टी के संयोगों में रहने दिया, तो उसने मेरे को वितरागी अस्त्र, वितरागता का अस्त्र दिया है। परमात्मा हूँ ऐसा, अपरिणामी हूँ ऐसा, इस अस्त्र से तेरा शीघ्र घात कर डालो। ऐसी इनकी पैनी दृष्टि थी, ऐसी स्वभाव की तीव्रता थी। और जब स्वभाव की ऐसी धुन लगती है तो आत्मा के अलावा और कुछ सुहाता नहीं है प्रभु। देखिए अपन अभी यहाँ पे चलते कंटिन्यूटी के अंदर में 119 नंबर का बोल, उन्हें सभी विषय को गुरुदेव ने स्पर्श किया है कि ज्ञानियों की परिस्थिति क्या होती है, निर्जरा किससे होती है, तो कहते हैं बाह्य क्रिया से निर्जरा नहीं होती। पंचम गुणस्थान वाला एक मास के उपवास करे, उस समय जो निर्जरा होती है, उससे अधिक निर्जरा मुनि को निंद्रा में या आहार के समय होती है। देखिए क्या सिद्धांत, बाह्य क्रिया से निर्जरा नहीं होती। पंचम गुणस्थान वाला श्रावक एक मास का उपवास करे, उसमें उसको जितनी निजरा होती है, उससे अधिक निजरा मुनि को निंद्रा के समय या आहार के समय होती है। उसका कारण दिया कि अतः अकसाई परिणाम के अनुसार निजरा होती है, बाह्य प्रवृत्ति उसका आधार नहीं है। अकसाई परिणाम मैंने वारंवार स्वभाव की अनुभूति, वारंवार स्वभाव के अंदर में मग्नता, स्वभाव के अंदर में लीनता, अकसाई स्वरूप के अंदर में एकाग्रता, अकसाई परिणाम के अनुसार निजरा होती है। अकसाई परिणाम के अनुसार निजरा होती है, बाह्य प्रवृत्ति उसका आधार नहीं है। मुनिराज को बाह्य प्रवृत्ति उसका आधार नहीं है। श्रावक पंचम गुणस्थानवर्ती ज्ञानी धर्मात्मा, आत्मा की अनुभूति करने वाले, बारंबार आत्मा के अंदर में डूबने वाले साधक धर्मात्मा हो, वो एक मास का उपवास करे। एक मास के उपवास के समय उसको आत्मा की लीनता की प्रवृत्ति भी रहती है, लेकिन उसमें उसको जितनी निजरा होती है उससे अधिक निजरा मुनि को निंद्रा के समय या आहार लेते समय होती है। क्यों? उसका कारण दिया अकसाई परिणाम के अनुसार। जिनको 0.25 सेकंड के अंदर में एक बार आत्मा की अनुभूति होती है, उसको अकसाई की निजरा कितनी होगी, अकसाई परिणाम कितना होगा। स्वरूप के अंदर में झूलते झूलते मुनिराज प्रमाद अप्रमाद, प्रमाद अप्रमाद, प्रमाद अप्रमाद, प्रमाद अप्रमाद, छठा सातवां, छठा सातवां, छठा सातवां, छठा सातवां के अंदर में झूलते हमारे मुनिराज। तो अकसाई स्वरूप के अंदर में उसकी कितनी लीनता है, उस परिणाम के मुताबिक निजरा होती है, बाह्य प्रवृत्ति के अनुरूप नहीं होती है। एक जानने का विषय है, क्योंकि अपन हर एक चीज़ के अंदर में प्रवृत्ति से माप निकालते हैं। ज्ञानियों का हृदय को नहीं पहचानते, ज्ञानियों का आचार देखते हैं, ज्ञानियों का चारित्र देखते हैं, ज्ञानियों का अंतरंग नहीं देखते। अभी यहाँ पे मुनिराज और पंचम गुणस्थानवर्ती की तुलना है। अब अज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी का आचरण देखता है, ज्ञानी को नहीं देखता, ज्ञानी का अंतरंग नहीं देखता। ज्ञानी का अंतरंग कितना पवित्र है, एक समय भी स्वभाव की प्रतीति छूटती नहीं, स्वभाव का परिणति छूटती नहीं, स्वभाव की मग्नता रहती, स्वभाव की एकाग्रता रहती है, स्वभाव की ऊर्ध्वता रहती है। और अज्ञानी उनका बाह्य व्यापार आदि का आचरण, गृहस्थाश्रम का आचरण देखकर उसी से सब कुछ मापदंड निकालता है। प्रभु, यह आत्मा को देखने का विधान नहीं है। 119 120 नंबर का बोल, आत्मा की श्रद्धा में 7 तत्वों की श्रद्धा आ जाती है। ऐसी बात जिनवाणी के अंदर में भी आता ही है कि आत्मा की श्रद्धा हुई, उसमें 7 तत्वों की श्रद्धा आ जाती है। परंतु इस छल से यदि कोई सामान्यपने स्व पर को या आत्मा को जानकर कृतज्ञता मान लेता है तो ये भ्रम है।
देखिए, एक आत्मा को जानना है ना, तो फिर 7 तत्वों को जानने की क्या जरूरत है। आत्मा की श्रद्धा हो गई तो 7 तत्वों की श्रद्धा उसमें समा जाती है। लेकिन इस छल से यदि कोई सामान्यपन है स्वपर का, या आत्मा को जानकर कृत्यपना मान ले, तो यह भ्रम। हमने तो मैं आत्मा हूँ इतना काफ़ी है, और कुछ हमें जानने की जरूरत नहीं, और स्वाध्याय की जरूरत नहीं है। ऐसे ये छल है, बिल्कुल कपट है अपने साथ, ये प्रमाद अवस्था है, ये आत्मा की हीनता दिखाने वाला प्रयत्न है। क्योंकि इस आत्मा की श्रद्धा में 7 तत्व की श्रद्धा आ गई तो शास्त्र स्वाध्याय की क्या जरूरत है। शास्त्र स्वाध्याय से आत्मा थोड़ी मिलता है, आत्मा के लक्ष्य से आत्मा मिलता है। उसको लिए ज्ञानियों का दृष्टांत है सुंदर, क्योंकि वो क्या आधार क्या देता है, मेरे पास स्वयं इतना नहीं है कि सब कुछ याद रह जाए। तो आत्मा है उतना हम जान लिया तो काफ़ी है, ये बहुत हो गया इसके अंदर में। प्रभु ऐसी बात नहीं है, ये छल है अपने साथ में। तुझे वस्तु की व्यवस्था को भली भांति समझना होगा। निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, उपादेय क्या है, हेय क्या है, ज्ञाता क्या है, ज्ञेय क्या है, ध्यान ध्येय ध्याता किसको कहते हैं, ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता किसको कहते हैं, 7 तत्वों का स्वरूप क्या है, उसमें कौन कौन तत्व हेय है, कौन कौन तत्व उपादेय है, ये बात भली भांति समझना होगा। तो सामने रख देता हमारा तो क्षयोपशमी नहीं है। तो साधक पुरुष लोग दृष्टांत देते हैं। एक तत्ववेता के प्रवचन के अंदर में एक 75 साल की माँझी बोला, साहब आप इतनी सारे बात बताते हो, इतने भेद प्रभेद बताते हो, हमें तो एक अभेद आत्मा चाहिए, इतने भेद प्रभेद में हम क्यों जाए, इतने भेद प्रभेद में हम क्यों पढ़े, क्योंकि हमको तो कुछ याद ही नहीं रहता है। तो माँझी को उस वक्ता ने पूछा कि आपको कितने बेटे बेटियाँ हैं, तो बोला 5 बेटा 7 बेटी। बोला सबका नाम बता दीजिए। उसने नाम बता दिया 5 बेटे के 7 बेटियों का। फिर उसको कहा बेटे के सबकी शादी हो गई, हाँ 12 की शादी हो गई। चलिए फिर अभी बेटे के बहू के नाम बताइए। सब बेटे के बहू के नाम बता दिया। बेटी के पति का नाम बता दिए, तो उसका सबका नाम बता दिया। अच्छा जो पहला नंबर का बेटा है ना बेटी है, बोला बेटा है, उसको कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। उसकी उम्र क्या है, तो ये उम्र, इसमें से कितने की शादी हो गई, 2 की शादी हो गई। उसकी बहू के उसके पति का नाम बता दिया। इस तरह से उसने 12 का परिवार का बेटा बेटी पति पत्नी पुत्र पुत्री का जहाँ शादी हो गया उसका नाम सब कुछ पूछा। अरे सब कुछ उन्होंने बता दिया। बोला माँ जी आपकी तो याददाश्त मेरे से भी ज़बरदस्त है, कौन कहता है आपके पास सब नहीं है। अभी आत्मा के बारे में जब बात आती है तो हमारा स्वयं सबने ऐसा आप बहाना कर रहे हो, छल है अपने साथ। ये छल नहीं चल सकता जैन दर्शन के अंदर में। आपको स्वाध्याय के अंदर में, चिंतन के अंदर में, मनन के अंदर में, घोलन के अंदर में पूरा समय देना होगा। वस्तु की व्यवस्था को समझना होगा, उसकी गहराई में जाना होगा, बात को सर्वांगी तरह से समझकर। आज देखिए आचार्य भगवान को समझसार परमागम लिखने की क्या जरूरत थी। 415 गाथा, 7 तत्वों का अधिकार, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। फिर अमृतचंद्र आचार्य देव को इतने कलश, और कलश लिखने के बाद में परिशिष्ट के अंदर में 47 शक्तियाँ, क्या आवश्यकता थी ऐसे। यदि वस्तु की व्यवस्था को नहीं बताते तो उसकी महिमा कैसे आएगी। मैं आत्मा मैं आत्मा मैं आत्मा करने से महिमा नहीं आएगी। प्रभु महिमा आनी चाहिए। महिमा आएगी तो रुचि होगी, रुचि होगी तो दृष्टि होगी, दृष्टि होगी तो अनुभव होगा। तो ये सारी की सारी बात समझ में आनी चाहिए। 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था, हे उपादेय की व्यवस्था, निश्चय व्यवहार की व्यवस्था, ये सारी बात समझनी होगी। उसलिए कहते परंतु इस छल से यदि कोई सामान्यपन स्वपर को या आत्मा को जानकर कृत्यपना मान ले तो यह भ्रम है। यदि मान ले कि हमने सब कुछ जान लिया, हमें तो बस एक आत्मा समझ में आ गया, तो श्रीमद जी ने कहा एक आत्मा जानो तेरे सर्व जानो, तो हमने एक आत्मा जान लिया तो सब हमको जानने में आ गया। तो ये भ्रम है कि तुझे आत्मा समझ में आएगा। किसी काल में तुझे आत्मा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तेरी रुचि पर में है, तेरा रस पर में है, तेरी मिठास पर में है। आत्मा में रस और रुचि और मिठास तो है नहीं। जिसको आत्मा में रस रुचि मिठास हो वो 24 घंटा आत्मा को लेकर बैठा रहता है, 6-8 घंटा स्वाध्याय करता है,
6-8 घंटा आत्मा की अनुभूति का प्रयोग करता है, प्रयास करता है, वस्तु की व्यवस्था को दृढ़ करता है, विश्वास में लाता है, निर्णय करता है, ज्ञान श्रद्धा में लाता है। ये बात ऊपर ऊपर से समझ में आ जाए ऐसी नहीं है। पुण्य पाप दयादान आदि विकार है ये जाने बिना आत्मा का ज्ञान सच्चा नहीं होता। देखिए, मैं परमात्मा हूँ ऐसा विकल्प ये भी पुण्य है, और इस पुण्य से लाभ होगा ऐसा विकल्प सो पाप, मिथ्यात्व का पाप है आदि सारे के सारे विकार है ये जाने बिना आत्मा का ज्ञान सच्चा नहीं होता। जो बंध के फल को हितकर मानता है वह बंध को हितकर मानता है। बंध के फल पुण्य से पवित्रता हो जाएगी, आत्मा के चिंतन से पवित्रता मिल जाएगी। ऐसे पुण्य के फल से जो हित मानता है वो पुण्य से बंध से हित मानता है। कोई जीव वहाँ आत्मा को सामान्यपन जानकर कहे कि मेरा काम पूरा हो गया तो यह भ्रमणा है। इतना आत्मा सस्ता भी नहीं है कि तुझे मिल जाए प्रभु। यदि तू सामान्यपन ऊपर ऊपर से सारी बात को समझ ले और जान ले, तुझे समझ में आ कि मेरे को सब बात समझ में आ गई, मंदिर जाने का क्या जरूरत है, परमात्मा तो यहाँ पे है। स्वाध्याय की क्या जरूरत है, हमें तो आत्मा ही तो समझना है। तो ये मार्ग से भटका हुआ है, भ्रम से रूलेगा संसार के अंदर में। ऐसा नहीं होता। परिणाम के अंदर में कोमलता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, विशालता होनी चाहिए, जितेंद्रियता होनी चाहिए, स्वाध्याय होना चाहिए, चिंतन मनन होना चाहिए, सर्वांगी अभ्यास होना चाहिए। फिर ये सब कुछ करके इससे फिर स्वभाव की तरफ जाने के प्रयत्न के अंदर में विकल्प से थकान लगनी चाहिए। विकल्प से थकान लगे तो फिर आत्मा की तरफ आगे बढ़ सकता है, ऐसे ऐसे नहीं बढ़ता प्रभु। तो ये बात समझने योग्य। देखिए, गुरुदेव सिंह ने जितनी परमेश्वर हूँ इतनी निश्चय की बात की, उतने ही जीवन के अंदर में क्या होना चाहिए, जीवन कैसे धड़कना चाहिए, कैसे धबकना चाहिए, देवगुरु शास्त्र के जीवन के अंदर में क्या मूल्यांकन होना चाहिए, कितनी अमूल्यता समझ में आनी चाहिए, कितना स्वाध्याय होना चाहिए। गुरुदेव सिंह तो कहते थे 4-6 घंटे का स्वाध्याय न हो वो जीवन के अंदर में धूल पड़ी प्रभु। क्या कहते थे कि तुझे यदि पुण्य का ही ठिकाना नहीं है तो पवित्रता तो कहाँ से प्रकट होगी। क्योंकि बाकी यदि तू पुण्य में नहीं आएगा तो पाप के अंदर में भटकेगा, तो पाप के अंदर में भटकेगा तो मिथ्यात्व को दृढ़ करेगा, और पुण्य से लाभ मानेगा तो भी मिथ्यात्व के अंदर में भटकेगा। तो पुण्य से लाभ माना तो वो भी मिथ्यात्व ही है प्रभु। तो ये बात 120 नंबर के बोल में कही। अब 121 नंबर के बोल के अंदर में, अहो महान संत मुनीश्वरों ने जंगल में रहकर आत्म स्वभाव के अमृत का झरना बहाया। अभी ये मुनि भगवंतों के गुण गाथा गुरुदेव श्री गा रहे हैं। अहो महान संत मुनीश्वरों ने जंगल में रहकर आत्म स्वभाव के अमृत का झरना बहाया। आचार्य देव तो धर्म के स्तंभ है, उन्होंने पवित्र धर्मों को टिका रखा है, गजब काम किया है। देखिए, मुनियों तो धर्म के स्तंभ है। तीर्थंकर परमात्मा की वाणी आचार्य भगवंतों के माध्यम से उपाध्याय भगवंतों तक जाते हुए, उपाध्याय भगवंतों से साधु भगवंतों तक पहुँचते हुए, साधु भगवंतों से श्रावकों और ज्ञानी धर्मात्माओं के माध्यम से जगत के अंदर में शुद्धात्म तत्व की बात जो फैल रही है, इसका श्रेय आचार्य देवों का है। और सबसे पहले तो इस युग के अंदर में कलिकाल सर्वज्ञ कुंकुन आचार्य देव को है, जो स्वयं सदेह भरत क्षेत्र से महाविदय जाकर 8 दिन सिमंदर परमात्मा की वाणी सुनकर श्रुत केवलियों का परिचय करके वापस आकर पंच परमागम की रचना करके हम सभी पे महान 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 उपकार कुंकुन आचार्य भगवान ने किया है। तो सही में देखा जाए तो कुंकुन आचार्य भगवान ने जो काम किया है इस युग के अंदर में तीर्थंकर पुरुष का काम किया है। और अमृतचंद्र आचार्य देव ने समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिका, अष्टपाउड़ की टीका रच के गणधर जैसा काम किया है। और फिर तीर्थंकर भगवान और आचार्य भगवंतों का हृदय को उन्हें कुंकुन आचार्य देव और अमृतचंद्र आचार्य देव जैसा काम उन्होंने किया, उनके परमागमों में से शुद्धात्मा को निकाल कर गुरुदेव ने हम सभी को जो अमृत पिलाया है, वो फिर पुनः गुरुदेव श्री ने तीर्थंकर जैसा काम किया है। और भगवती माताओं ने उनका गणधर जैसा काम किया है, शासन की प्रभावना करके। तो ये हमारे परम परम सौभाग्य की बात है कि ऐसे युग के अंदर में ऐसे पुरुषों अपन को मिले। वो गुरुदेव श्री को जब लोग गुरु कहते थे
तो गुरुदेव कहते हम गुरु नहीं हैं, हम तो गोपाल दास जी बरैया जैसे विद्या गुरु थे, ऐसे विद्या गुरु के हिसाब से लोग हमें गुरु कहते हैं। सच्चे गुरु तो हमारे दिगंबर मुनिराज हैं, उसी को हम गुरु कहते हैं, जो भावलिंगी संत होते हैं, छठे सातवें गुणस्थान के अंदर में झूलते हैं। 19 सेकंड के अंदर में एक बार कम से कम आत्मा की अनुभूति होती है। दिन में एक बार आहार लेते हैं, स्नान नहीं करते हैं, दांत नहीं धोते, मुंड भाव रखते हैं, नग्न भाव से रहते हैं, वन जंगल के अंदर में विचरते हैं। ऐसे मुनिराज हमारे गुरु होते हैं। और उसका स्वरूप क्या है तो कहते हैं गजब काम के साधक दशा में स्वरूप की शांति का वेदन करते हुए परिसेवक को जीतकर परम सत्य को जीवंत रखा है। साधक दशा के अंदर में, मुनि अवस्था के अंदर में, स्वरूप के अंदर में झूलते झूलते परिणामों की शांति का वेदन करते हुए, आनंद शांति का वेदन करते हुए जंगल में रहकर परिसहों को जीतकर परम सत्य को जीवंत रखा है। ऐसे महान शास्त्रों की रचना करके उन्होंने अनेक जीवों पर महान उपकार किया है। रचना तो देखो, एक एक पद में कितना गंभीर रहस्य है। ये तो सत्य की घोषणा है, इसके संस्कार अपूर्व चीज़ है और उसकी समझ तो मुक्ति लक्ष्मी का वर्ण करने का श्रीफल है। और जो उसे समझे उसको तो मोक्ष ही है, समझे उसको तो मोक्ष। मुक्ति लक्ष्मी को वर्ण करने का श्रीफल लेके आया है आचार्य भगवान। इनका संस्कार, ये बात, इसके तत्वों के अंदर में जो जोर है, वस्तु की व्यवस्था का जो प्रतिपादन है, एक एक वाक्य के अंदर में जो गंभीरता, जब गुरुदेव श्री 47 शक्ति का वर्णन करें तो एक समय सार जितना पुस्तक हो जाए। 320वीं गाथा पे प्रवचन करे तो 11 प्रवचन, कभी कभी 12 प्रवचन। माने कितना आचार्य भगवंतों का गर्भ को, पेट को गुरुदेव ने खोला है। ये हमारे सभी का परम परम सौभाग्य है कि आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों के अंदर में ताड़पत्र पे कितना कष्ट कर के शास्त्रों की रचना की। वो शास्त्र हमें हमारे तक पहुंच पाया। उसका संस्कृत, मागधी भाषा, संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा में से आज अपनी भाषा, मातृभाषा में मिलकर उसका अनुवाद होकर गुरुदेव श्री के हृदय से जो इसका चैतन्य का कपाट खुल जाए, भगवान आत्मा का दरवाज़ा खुल जाए, सिद्धि आत्मा की अनुभूति हो जाए, ऐसा विधान विधि जो स्पष्ट हुई है, ये श्रेय जैन दर्शन के अंदर में आचार्य भगवंतों से लेकर गुरुदेव तक है। ये सभी पुरुषों को नमन करते हुए, वंदन करते हुए ऐसी भावना भाते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, ऐसा ज्ञान, ऐसा श्रद्धान सभी के अंतरंग में सहज मात्रा में हो, ऐसी मंगल भावना।